क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, वेरिएंट का सवाल है ये वैसे 2017 के वेरिएंट का P11। क्वेश्चन देखें, आपको बोल रहा है कि पैराग्राम है। तो पैराग्राम का मतलब जो ये होगा ये होगा, जो ये होगा वो ये हो जाएगा। तो मार्क करना शुरू कर दे। ये P हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा Q। और बोला है PS और SR। तो PS अगर हम निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारे लिए PS का रेशो अभी निकाल दो। तो 1/4 ऑफ PR हो जाएगा। 1/4 ऑफ PR। तो PS एंड व्हाट इज PR? PR इज Q। तो ये आ गया 1/4Q। तो ये वाला क्या हो जाएगा साइड? 1/4Q। पहला पार्ट तो हमारे लिए आसान है। PQ चाहिए। रूट क्या बनाएंगे P2Q जाने के लिए? P2R एंड R2Q। तो P2R डायरेक्शन भी ऐसे। हाँ जी, ये डायरेक्शन उल्टी है। हमें राइट पे जाने पर डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट पे। तो ये -P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? Q -P। क्योंकि दिस इज PR प्लस RQ। Q -P। अगला पार्ट क्या कह रहे हैं? QS चाहिए। तो QS भी आसान ही है। QS के लिए हम सबसे पहले PQ निकाल चुके हैं। हमने PQ की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो Q-P निकाल लिया। और हमने क्या निकाला है पता है? हमने PSP पहले निकाल लिया। ये रहा जो लेफ्ट पे काम किया था रेशो वाला। वो किसके लिए काम किया था? PS के लिए काम किया था ना। तो PSP आ गया हमारे पास। तो हम QS के लिए हम लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, QP प्लस PS। QP इज Q-P प्लस 1/4Q। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं तो बेटा Q प्लस 1/4Q एलसीएम ले लेंगे 4 का। तो 4Q+1 = Q। ये उल्टा आएगा। अच्छा, यहाँ पे उल्टा आएगा। तो साइन चेंज हो जाएगी। मैंने साइन चेंज यहाँ पे नहीं की। इसकी हम साइन चेंज करते हैं। क्योंकि ये QP हो जाएगा -Q+P प्लस 1/4Q। अब सही है। तो अब क्या हो जाएगा? -Q+1/4Q। तो -4Q+1/4। तो ये क्या हो जाएगा? -3/4Q हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा P माइनस -3/4Q। क्योंकि 4Q माइनस आपके पास 1 हो जाएगा। तो एंड क्या बचा? -3/4। अगले उसमें PT मांग रहा है। क्या मांग रहा है? PT। पर अगर आप सवाल देखें कि T इज द एक्सटेंडेड ऑफ QS। अगर QS का एक्सटेंडेड करूंगा तो मैं इस डायग्राम तक ले आता हूं, यहां तक। उसने खुद बोला ना कि T इज द एक्सटेंडेड ऑफ QS। तो डायग्राम की लाइन में ले आता हूं उसको। ठीक है। तो ऐसे समझें कि ये वाला जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। और यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, क्या मैं ये काम कर सकता हूं कि मैं QT निकाल लूं पहले? क्योंकि ये T है। तो QT क्या है? 4/3 ऑफ QS। QS अभी अभी निकाला था पार्ट 2 में। ये QS है। तो हम इस QS को यहां लिख देते हैं 4/3 ऑफ P -3/4Q। QT क्या हो जाएगा? 4/3P -12/4Q।
12Q, तो ये हो गया 4/3P माइनस Q। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? दिस इज QT। ये क्या मिल गया? QT मिल गया। सिर्फ क्या किया, ये देखो, इधर सॉल्व किया इसको, कुछ और नहीं किया। QT पता है 4/3 QS है, और QS आपका ये रहा, तो 4/3 -3/4 Q। ये करिए। डू यू एग्री टू दिस? तो हमारे पास QT की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई, और P भी थी हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3P - Q। 12/12 1 होता है ना। ठीक है, तो हमें PT चाहिए। अब PT का एक निशान हो गया, चाहे डायग्राम हो चाहे डायग्राम ना हो। मुझे इतना पता है कि मेरा जो कनेक्शन मिल रहा है, QT चाहिए और PT तक जाना है। तो T का एंड, ये T का एंड तो है। अगर मैं स्टार्ट T से करूंगा तो Q तक जाना पड़ेगा, और फिर Q से T एक डायरेक्शन बन जाएगी। दैट मीन्स P से Q और Q से T बन गया डायरेक्शन। डू यू एग्री? तो अगर मैं P से Q जाता हूँ और Q से T आता हूँ, P to Q और Q to T, तो P to Q तो Q माइनस P है, और ये कितना आ गया? 4/3P माइनस Q। तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। व्हाट आर यू लेफ्ट विद? -3 + 4, -3P + 4P/3। तो क्या बच गया? 1/3P। तो PT की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3P आ रही है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है व्हाट कैन यू कंक्लूड OPT, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि डायरेक्टली पूरा सॉल्व कर लिया।